राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और अपनी तलवार कसकर पकड़ ली। दरवाजे के भीतर से आती हुई ठंडी हवा जैसे उनकी आत्मा को जकड़ रही थी। लाल आंखें धीरे धीरे और पास आती गई। अचानक अंधेरे से एक काया उभरी। वह इंसान जैसी थी। उसकी ऊंचाई असाधारण थी और उसके चारों ओर धुएं की परतें घूम रही थी। उसकी आवाज गूंजी, मैं हूँ अमर शापित योद्धा काया मुख। सदियों पहले मुझे इस किले में बांध दिया गया था क्योंकि मैं सत्य जान चुका था। राजपुरोहित घबरा के बोला, महाराज ही वह दुष्ट आत्मा है। इसके कारण पूर्वजों ने दरवाजे को बंद रखा। इसे मुक्त करना राज्य का विनाश होगा। लेकिन काया मुख ने हाका लगाया, सर्वनाश या मुक्ति ये तय करेगा तुम्हारा साहस। राजा विक्रमादित्य, तुम्हारे पूर्वज मुझे पुत्र कहने से रोकना चाहते थे। वह जानते थे पर मैंने अपनी कथा सुनाई तो आज महल की कड़े हिल जाएंगे और राजा का माथा पसीने से भीग गया। उनसे सत्य उन्होंने अपनी तलवार उठाई। काया मुख ने धीमे स्वर में कहा, ये राज्य तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पूर्वजों ने छल से इसे हथिया लिया था। असली उत्तराधिकारी अब भी कैद है इसी महलों की गहराइयों में। ये सुनते हुए निकों के बीच हलचल मच गई। पुरोहित ने मंत्र पढ़ना भी तेज कर दिया। तभी जमीन फटने लगी और मीनारों के दीवारों से खून बहने लगा। अचानक हल्की घंटियां और तेज बजने लगी। आसमान में बादल मिलके तूफान का रूप लेने लगे। काया मुख ने अपना हाथ उठाया और सैनिक के आवाज से चिपक के करके बेहोश होने लगे। केवल राजा विक्रमादित्य खड़े रह गए। वह गरजे, अगर तू सचमुच सत्य जानता है तो मुझे दिखा। अगर तू झूठ बोल रहा है तो मेरी तलवार मुझे समाप्त कर देगी। काया मुख मुस्कुराया, बहुत अच्छे राजा, तुम्हें सत्य देखना ही होगा। मेरे पीछे आओ। दरवाजे के भीतर भी ज्यादा अंधेरा था पर राजा विक्रमादित्य ने हंस करके अपने कदम आगे बढ़ाए। भीतर लंबे सुरंगें थी। उनके दीवारों पर से बने चिन्ह चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दीवारें जीवित हो और धीमे स्वर में मंत्र फुसफुसा रहे हो। सुरंग के अंत में एक विशाल कक्ष था। उसमें एक पत्थर का तख्त था और यह तख्त जीरो से बंधी हुई थी। वह जीवित लग रही थी। ऐसा लग रहा था सिर्फ वह सोई हुई हो। तभी काया मुख ने कहा, यही है असली उत्तराधिकारी जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कैद किया। अगर यह जाग गया तो शौरगढ़ का असली राज्य प्रकट होगा। राजा विक्रमादित्य के मन में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। क्या वह अपने वंश के साजिशों का पर्दाफाश करेंगे या वह रहस्य को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। अचानक इधर आकृतियों की आंखें धीरे धीरे खुली। उसमें नीली चमक थी जो अंधेरों को चीर रही थी और तभी पूरा कक्ष हिलने लगा। मीनारे की बालें चरक गई और पूरी प्रजा ने नीली रोशनी देखी। लोग चीख उठे, देवता जाग गए हैं। अब वह देवता था किसी और व्यक्ति का सूर्य उदय, ये कोई नहीं जानता था। राजा विक्रमादित्य सत्य का अकेले सामना करने वाले थे। इससे सत्य का या वो तो अमर बना देगा, उनके पूरे साम्राज्य को मिटा देगा। कहानी यहीं से एक और टेढ़े मोड़ पे पहुंच गई। यह रहस्य और भी गहरा हो गया।